बता देना चाहता हूँ। इस मुल्क में जो मेडिकल लिटरेसी है वो लगभग नेग्लिजिबल है ही नहीं। अगर हम बहुत सारे जो स्टीम पैनलिस्ट हैं ये बहुत हाइपर टेक्निकल बातें कर रहे थे जो हमारे जैसे लोगों को भी समझ में नहीं आएगा। जब मुझे समझ में नहीं आएगा तो तहसील और गांव में बैठे हुए लोगों को तो सरतिया समझ में नहीं आएगा। और जब भी हम किसी मसले की बात करते हैं तो हमको ये देखना होगा कि जो छोटे शहरों में, गांवों में जो लोग हैं उससे वो कितना प्रभावित है। हमारे पास, आपके पास तो चलिए ऑल्टरनेटिव सुविधा भी उपलब्ध है कि कोई ड्रग अगर रिएक्ट कर गया तो बड़े अस्पताल में चले जाएंगे। उनके पास तो कुछ भी नहीं है। ये बड़े काउंटर में चले जाना, बड़े प्रिस्क्रिप्शन लेके चले जाना, बड़े डॉक्टर्स के पास चले जाना, ये सारी बातें बड़ी रोमांटिक है। ये वहां पे जाके दम तोड़ देती हैं। दूसरी बात है रिड्रेसल की। तो हमारे पास लॉ तो है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में लॉ है जो बाद में अमेंड भी हुए थे। उसके प्रोसिक्यूशन के भी इंतजामात हैं। कोर्ट ने 14 डेजिग्नेटेड कोर्ट अभी तक इंडिया में फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते हैं। अब आपको एक बहुत डरावनी बात मैं बता रहा हूं। 2015 से 18 तक, 19 के बाद तो कोई डेटा ही नहीं है। 2015 से 18 तक लगभग 330 प्रोसिक्यूशन या 330 केसेस हुए जिसके इन्वेस्टिगेशन हुए। उसमें से 33 ही केस जो है वो मुकदमे के लिए हाजिर हो सका, और उसमें अभी कितने पनिशमेंट हुए हैं कोई नहीं जानता है। 19 के बाद तो कोई डेटा ही नहीं है। तो अगर हम इस रेशियो में देखें तो लॉ हैज पेटेंटली फेल्ड इन दिस रिस्पेक्ट, बिकॉज दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी ऑफेंस, दिस इज अ मोस्ट लीथल ऑफेंस। अदर दैन ड्रग्स को अगर देखें तो ये इतना लीथल ऑफेंस है कि अगर इसमें मृत्यु दंड की भी प्रावधान की जाए तो वो थोड़ा है, क्योंकि जानलेवा भी है, जान जा सकती है। आप किसी के गुड फेथ को एब्सोल्युटली किल कर रहे हैं, उस लेवल पे जाके किल कर रहे हैं जहां पे बहुत मुश्किल है उसके लिए रिकवर करना। यहाँ पे कुछ